कुर्नी उपचुनाव का रिजल्ट आने के बाद जैसा कि पहले से ही कहा जा रहा था कि बिहार की राजनीति में बड़ा बवंडर मचेगा और धीरे धीरे ये शुरू भी हो चुका है। जिस तरह से महागठबंधन की हार के बाद महागठबंधन के भीतर जो 7 दल हैं उन लोगों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के साथ साथ पशुपति कुमार पारस वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी लगातार हमले करने लगी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पृथ्वी माली ने भी, जो कि भारतीय जन परिवार पार्टी के सुप्रीमो हैं और उन्होंने बिना शर्त समर्थन किया था भारतीय जनता पार्टी को कुर्नी में, उन्होंने भी कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो तरीके हैं, जो काम करने का शैली है या जिस कारण से महागठबंधन एकजुट हुई है उस पर सवाल खड़े करने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है और कोई भी समझौता करने को तैयार है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी सीएम कुर्सी बचाने के लिए किसी भी तरह का स्वांग रच सकते हैं और कोई भी ऐसी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिसको लेकर के उनकी कुर्सी बची रहे। अब दोनों ही स्वार्थ में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता का भला नहीं होना है। वहीं कुर्नी में उम्मीदवारी को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले तो यही सवाल खड़ा किया जा रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी सिटिंग सीट क्यों दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल के जवाब से पहले अपने गिरबान में भी झांकना होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सिटिंग सीटें नीतीश कुमार के लिए क्यों छोड़ी थी। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में ये कहा जा रहा है कि 2014 और 15 वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि तब जब 2015 में स्थितियां अलग थी और आज स्थितियां बिल्कुल अलग है। अगर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2015 की तरफ पटकनी दे देंगे तो शायद ये उनके सोच में जल्दबाजी होगी और इसका घाटा भी हो सकता है। आने वाला 2024 और 25 का चुनाव से पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर अपनी फील्डिंग शुरू कर चुकी है और ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जो आरोप तेजस्वी यादव पर लगा है वो आरोप भी काफ़ी गंभीर है। सम्राट चौधरी ने जहां एक तरफ लौकुश समीकरण को ध्वस्त बताया, वहीं अपनी बात को रखते हुए उन्होंने कई खुलासे किए। उन खुलासों में लालू प्रसाद को उन्होंने नेता तो जरूर बताया, लेकिन बाकी की जो बातें कर रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए और बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है इस पर भी बहुत सारे खुलासे हो जाएंगे। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा कि बिहार में यदि शराब बिक रहे हैं तो वो नीतीश कुमार जी की कृपा से बिक रहा है, क्योंकि होम मिनिस्टर वही है। कोई मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इस बिहार में शराब कैसे बेचवा सकता है जब आपने कानून बनाया। वो रोज कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने तो पिछली बार आरोप लगाया कि जिस दिन नीतीश कुमार कहते हैं कि कार्रवाई करो उस दिन जनता दल यूनाइटेड का चंदा बढ़ जाता है। बालू माफिया पे कार्रवाई तब होती है जब लालू जी का चंदा बढ़ाना हो। और इस चुनाव ने स्पष्ट कर दिया कि लालू जी नेता थे, हैं और रहेंगे। ना तेजस्वी यादव नेता अब हैं और ना ही नीतीश कुमार जी अब राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए। आप समझिए, भ्रष्टाचार के युवराज ने राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ सीट बेच दिया जनता दल यू के हाथ में। लेकिन जनता होशियार थी, जनता ने उस बेचे हुए सीट को हराने का काम किया। इसलिए पूरा स्पष्ट है साथियों कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी तरह लोगों को क्या नहीं सेंटीमेंट पैदा करने का प्रयास किया। तो मैं तो शुरू से कहता हूं कि लालू जी नेता हैं। अरे तेजस्वी यादव ने किया क्या बिहार के लिए, अब देखिए मैं गिनाता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681